फिर मैंने हाई कोर्ट से अपनी वकालत चालू कर दी। मतलब वकालत क्लर्क भी कर लिया आपने है? हाँ। आपको पीसीटी की तैयारी करना था जी। सोचा 3 साल का जो प्रैक्टिस है वो कर लिया जाए, उसके बाद एग्जाम देते रहेंगे आप? देते रहेंगे। मतलब जज बनने का सपना आपका है? बिल्कुल बिल्कुल बनना। अच्छा, उम्मीद है जज बन जाएंगे? कोशिश मेरी पूरी है, बाकी परिणाम जैसा भी रहेगा उसको स्वीकार किया जाएगा, लेकिन पूरा प्रयास रहेगा। प्रयास वकालत प्रैक्टिस करते करते टाइम निकल जाता है तैयारी करने का। देखिए, अगर सही मायने में बताएं, अगर कोई वकालत और तैयारी दोनों एक साथ करना चाहता है तो समस्याएं बहुत ज्यादा आती हैं। अगर दोनों को आप मैनेज कर पा रहे हैं तो ही करिएगा, नहीं तो समस्याएं इस कदर आएंगी कि ना आप वकालत ढंग से कर पाएंगे और ना ही तैयारी बढ़िया से कर। नमस्कार दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज हम सब की बात में आप सब लोग का स्वागत है। आप देखते होंगे पूरे भारत में भ्रमण करता हूँ, निषाद समाज के लोगों से मिलता हूँ, उनकी बातें रिकॉर्ड करता आपको सुनाता हूँ। आपको अच्छा लगता है आप लाइक कमेंट शेयर करते हैं। उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर से चलकर मैं प्रयागराज आया हुआ हूँ। मेरे साथ में युवा तेज तर्रार अधिवक्ता संजीव निषाद जी हैं, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रैक्टिस करते हैं। इनसे आपकी मुलाकात कराता हूँ, बात करता हूँ, पूरा वीडियो पक्का आपको अच्छा लगेगा। संजीव जी, हमारे फेसबुक पेज चलता है, यूट्यूब चैनल है और आपने वीडियो रिकॉर्ड परमिशन दिया हुआ है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। पहले 2 शब्द कही, 2 सारी बातें करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो बड़े भैया जोगिंदर साहनी जी को और इनके चैनल हम सब की बात को ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और इलाहाबाद की धरती पे इनका क्रांतिकारी स्वागत करता हूं। और जिस प्रकार से जो भी नेशनल मीडिया है इस समय पे अपने समाज के किसी भी प्रतिभावान व्यक्ति को वो मौका नहीं देती है, लेकिन ये जगह जगह पे जाकर के पूरे देश में भ्रमण करते हैं और निषाद समाज से जितने लोग आते हैं उस प्रतिभा का सम्मान करते हैं और उनको एक मंच देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए, हमारा हमेशा सहयोग और समर्थन आपके साथ रहेगा। मैं इंडिया में घूमता रहता हूँ और बहुत सारे वकीलों से मिलता रहता हूँ। जो नॉर्मल वकील मिलते हैं मुझको गोरखपुर में, लखनऊ में, यहाँ मिलते हैं तो वो एक गाँव नहीं पहन रहते हैं। जैसे मैं इलाहाबाद आया हुआ हूँ और पूरे गाँव में एकदम तैयार रहेंगे, तो इसके पीछे क्या कारण है सर? इसके पीछे कारण ये है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जो भी हाई कोर्ट्स हैं और सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह पे गाउन को पहनना एडवोकेट के ड्रेस में मैंडेटरी किया गया है कि अगर आपको डेस्क पे खड़े होकर के वहां आर्गुमेंट करना है तो आपको गाउन पहनना ही पहनना पड़ेगा, ये मैंडेटरी किया गया है। जबकि ये जो चीजें हैं कंपलसरी है, कंपलसरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे नहीं किया गया है। इस वजह से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो अधिवक्ता हैं वो लोग इस गाउन को नहीं पहन सकते। वकालत पेशे में कितने साल से आप हैं? अभी तो मेरा फरवरी 2025 से मैं वकालत के पेशे में हूँ, लेकिन जब से हूँ तब से भगवान निषाद राज की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है। पढ़ाई कहाँ से किया आपने? गोरखपुर विश्वविद्यालय से मैंने लॉ किया है, उससे एफिलिएटेड कॉलेज जो सेंट एड्यूस कॉलेज है वहां से मैंने लॉ किया है। अच्छा, जैसे पढ़ाई की आपने गोरखपुर से, आप आगे इलाहाबाद के अंदर आ गए हैं, इसके लिए कारण क्या रहा? कारण ये रहा कि जैसे जब एक टाइम था कि देश में लॉकडाउन लगा था, उस टाइम पे मुझे सोशल बुक्स पढ़ना बहुत उसका शौक था। तो जो हमारे फ्रीडम फाइटर रहे हैं, सोशल जस्टिस के फाइटर रहे हैं, उन सबको पढ़ते हुए जब मैं आगे बढ़ा तो एक चीजें मुझे समझ में आई कि उस समय जितने लोग फ्रीडम फाइटर थे, मैक्सिमम लोगों के पास लॉ की जानकारी अच्छी है। दूसरी चीज, यह देश संविधान से चलता है और संविधान से चलता है, और जो नेता हमारे होते हैं वो नेता जब सदन में पहुंचते हैं तो वो कानून बनाने का काम करते हैं। विधायिका जब कानून बनाने का काम करती है तो वो कानून कितना हमारे लिए अच्छा होगा, कितना बुरा होगा, ये हम तभी समझ पाएंगे जब हमें कानून की समझ होगी। इस वजह से मैं लॉ करने के लिए ज्यादा प्रेरित हुआ और इस वजह से गोरखपुर से इलाहाबाद क्यों आना आपको? इलाहाबाद आना इसलिए हुआ क्योंकि मुझे ये लगा कि जब मैं लॉ कर रहा था तो मुझे लगा कि मैं केवल एज एडवोकेट प्रैक्टिस करूंगा, लेकिन जैसे मैं 1 साल मेरा बीता तो उसके बाद मेरे मन में एक ख्याल आया कि लाइफ एक है, समाज भी, जो भी मैं समाज के लिए करना चाहता हूँ इसी लाइफ में कर सकता हूँ, तो फिर मैं इसको सीमित क्यों करूं। मुझे ये लगा कि नहीं, मुझे जुडिशरी की भी तैयारी करनी चाहिए, तो मैंने पीसीएसजे की तैयारी भी साथ में किया और सुप्रीम कोर्ट का एक मतलब फैसला आया जिसमें 3 साल के लिए एज ए एडवोकेट कोर्ट में प्रैक्टिस करना मैंडेटरी कर दिया गया। तो फिर मुझे लगा कि मुझे कोर्ट ज्वाइन करना चाहिए, तो फिर मैंने हाई कोर्ट से अपनी वकालत चालू कर दी। मतलब वकालत क्लर्क भी कर लिया आपने है? हाँ। आपको पीसीटी की तैयारी करना था, सोचा 3 साल का जो प्रैक्टिस है वो कर लिया जाए, उसके बाद एग्जाम देते रहेंगे आप? देते रहेंगे। मतलब जज बनने का सपना आपका है? बिल्कुल बिल्कुल बनना। अच्छा, उम्मीद है जज बन जाएंगे? कोशिश मेरी पूरी है, बाकी परिणाम जैसा भी रहेगा उसको स्वीकार किया जाएगा, लेकिन पूरा प्रयास रहेगा। प्रयास वकालत प्रैक्टिस करते करते टाइम निकल जाता है तैयारी करने का। देखिए, अगर सही मायने में बताएं, अगर कोई वकालत और तैयारी दोनों एक साथ करना चाहता है तो समस्याएं बहुत ज्यादा आती हैं। अगर दोनों को आप मैनेज कर पा रहे हैं तो ही करिएगा, नहीं तो समस्याएं इस कदर आएंगी कि ना आप वकालत ढंग से कर पाएंगे और ना ही तैयारी बढ़िया से कर पाएंगे।
समस्या हम सबके साथ ये है क्योंकि मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ। अगर मेरे पिताजी एडवोकेट होते तो मुझे वो गाइडेंस मिलता, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं चेंबर पे बैठ करके सारा काम सीख सकता था, तो फिर मैं जो है वकालत नहीं ज्वाइन करता। लेकिन हम लोगों की ये मजबूरी है जो फर्स्ट जनरेशन वाले हैं कि आपको शुरू से अंत तक सब कुछ आप ही को सीखना है, तो फिर आपको मजबूर हैं आपको कोर्ट भी जाना है, वो भी सीखना है और आपको जो है प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी। जैसे इलाहाबाद प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जैसे बहुत सारे वकील वहाँ होंगे, तो अपने कम्युनिटी से भी निषाद समाज के वकील यहाँ पर हैं, मिलते होते हैं आपको? हाँ, अपनी कम्युनिटी के भी काफी लोग वहाँ पे हैं और अच्छा कर भी रहे हैं लोग, काफी टाइम से भी हैं। और मैं जब यहाँ पे आया तो कई लोगों से मैं मुलाकात भी किया, तो कुछ लोग ये हैं जैसे अपने निषाद समाज में कई तरीके के टाइटल लिखते हैं, कोई निषाद लिखता है, कोई साहनी लिखता है, कोई बिंद लिखता है, कोई मजवार लिखता है, केवट लिखता है, तरह तरह की चीजें लिखती हैं। तो वो टाइटल जो है सब अलग अलग हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग अपने समाज के मिलते हैं आप लोगों से? बिल्कुल। अच्छा, जैसे आप इलाहाबाद में बैठते हैं, हम लोग अपने यूपी में पूरे यूपी में निषाद कम्युनिटी में रहते हुए हैं, तो लोग पहुंच नहीं पाते अपने सही जगह से। मान लीजिए आपसे कांटेक्ट करना चाहता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में बैठते हैं, आपसे राय लेना चाहता है, तो कैसे मिल सकता है आपको इलाहाबाद में आकर के? इलाहाबाद सबसे पहले तो मेरा कांटेक्ट नंबर लिख लीजिए 70। आप बोलिए, मैं रिपीट करता हूँ। 70। संजीव निषाद जी हैं, ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रैक्टिस करते हैं, अभी नए हैं लेकिन मुझे लगता है अनुभव अच्छा इनके पास है, नॉलेज भी अच्छा पड़ा हुआ है। एक नंबर नोट कर लीजिए, यूपी किसी कोने से अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए हाईकोर्ट के अंदर, इनसे बात करके जो है आप कुछ आंसर पा सकते हैं। अनुभव बोलिए आप सर। 70 71 72 05 83। बड़ा अच्छा नंबर, इजी मुझे लगता है। 70 71 72 70 71 72 0583 0583 नंबर नोट कर लीजिएगा। इनसे बात करके जो है और इनके बारे में जान सकते हैं। वैसे किसी से मिलना हो हाई कोर्ट के अंदर कहाँ मिल सकता है, किसी बैठते हैं आप? चेंबर नंबर 56 है। चैम्बर नंबर 56 हाई कोर्ट के अंदर। अच्छा, बिल्कुल। और कांटेक्ट नंबर रहेगा तो जैसे आप कॉल करेंगे तो अपने लोग रहेंगे तो मैं खुद चल के आ जाऊंगा। तो फोन करने की कोई टाइमिंग है, कभी कोई फोन कर सकता है? वैसे तो कॉल आप कभी भी कर सकते हैं, अगर आपको इमरजेंसी है तो मैं कॉल पिक कर लूंगा। लेकिन कभी कभी ऐसा है कि मुकदमा कोर्ट में लगा हुआ है, वहां पे जाना है, तो हो सकता है कि कभी कभार कोर्ट में फोन नहीं उठ पाता है, नहीं तो एनी टाइम आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। अच्छा, सब इलाहाबाद बैठ रहे हैं तो क्लाइंट को मिलता है, स्टार्ट हो क्लाइंट मिलना आपको? क्लाइंट तो आप सभी के सहयोग से बहुत अच्छा चल रहा है। किस तरह से आप लोग कांटेक्ट करते हैं, कैसे आपका प्रचार प्रसार कैसे हो रहा है, कैसे? जैसे मैं पहले भी सोसाइटी से काफी जुड़ा हुआ था। 2016 से 2018 तक जो है गरीब बच्चों को लमसम 300 से 350 बच्चे थे, मैं उनको निःशुल्क जो है पढ़ाता था और भी सोशल जो है चीजें उसमें सोशल एक्टिविटी में एक्टिव रहता था। तो जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो लोग अभी भी संपर्क में। एक आदमी पूछूंगा, बहुत सारे युवा जो है वकालत पेशा चूज करना चाहते हैं, जैसे युवा आप हैं और काम इसमें फील्ड के अंदर है, युवाओं को ये फील्ड सेलेक्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपके अनुसार क्या है? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है ना कि आपकी रुचि किसमें है। अगर मैं आपको 8 घंटे की ड्यूटी कोई करने को दे दूं और अगर मैं आपकी उसमें इंटरेस्ट है, रुचि है ज्यादा, तो वो 8 घंटा ऐसे बीत जाएगा, लगेगा कि 4 ही घंटा हुआ। लेकिन अगर उसी 8 घंटे को मैं दे दूं और आप बिना रुचि के वो काम कर रहे हूं तो वो 8 घंटा आपको 24 घंटे के बराबर लगेगा। तो अगर आपकी रुचि इसमें है और आपके अंदर ये चीजें हैं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर आपको इस प्रोफेशन में नहीं आना चाहिए, आपको व्यवसाय कोई और करना चाहिए, कोई और बिजनेस, समाज सेवा करना हो इसमें। हाँ, ये चीजें पहला इंटेंशन आपका यही हो कि आप अगर किसी के लिए न्याय के लिए लड़ना चाह रहे हैं, किसी के अधिकारों के लिए लड़ना चाह रहे हैं, फिर आइए, जब आप किसी के लिए लड़ेंगे मजबूती से तो समाज आपका सहयोग भी करेगा हर तरीके से। चलिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये संजीव निषाद जी थे, ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रैक्टिस करते हैं, इनका नंबर दे दिया हूँ, जानकारी के लिए बात करते हैं दोस्तों। चलिए, आप सबको नमस्ते, वीडियो के बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते दोस्तों।